Statistics, 4th year, 3rd chapter, Statistical Inference, Test of Hypothesis. Test of Hypothesis concerning the population mean. टॉपिक हमारा क्या है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन. उसकी एग्जांपल्स कुछ हम पहले कर चुके हैं. आज हम करेंगे एग्जांपल 3.7. From previous record, it is known that the duration of treating a disease by a standard medicine has a mean of 15 days and a standard deviation of 3 days. It is claimed that a new medicine can reduce the treatment time. To test the claim, the new medicine is tried on 70 patients and their mean time of recovery is recorded to be 14.5 days. Can we reject this claim at 5% level of significance? तो जैसे हमने प्रोसीजर सारा पढ़ा हुआ है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट बनाएंगे. हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो बनाएंगे. सबसे पहले हम स्टेट करेंगे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. तो हमारे पास एच नॉट क्या है? एच नॉट है म्यू इज इक्वल टू 15 डेज. क्या है कि मेडिसिन जो है वो कितने दिन लेती है? 15 डेज ले रही है. किसके लिए? किसी जो डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे. आपको पता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी. अब उसने कहा कि जो न्यू मेडिसिन है, ये देखिए उसने कहा कि ये जो न्यू मेडिसिन है वो 70 पेशेंट्स को दी गई और उनका जो मीन टाइम आया वो कितना है? 14.5 है. कैन वी रिजेक्ट दिस क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? तो कहता है कि हम इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं. अब हमारे पास H1 क्या होगा? H1 है हमारे पास म्यू इज लेस देन 15 डेज. हमने क्या टेस्ट करना है? H0 क्या था? 15 दिन लेती है मेडिसिन बीमारी को ठीक करने में. और हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो क्या बनाएंगे? म्यू इज़ लेस देन 15 डेज, क्योंकि एवरेज टाइम जो है वो कितना आया है? कम आया है. तो हम म्यू क्या लेंगे? लेस देन 15 डेज लेंगे. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दूसरा हमारा क्या होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसने वो हमें कहा है, कितने परसेंट कहा है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 कहा है इसने आपको, यानी 5% पे करेंगे चेक. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा? 5% होगा. उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? क्रिटिकल रीजन. क्रिटिकल रीजन. अब क्रिटिकल रीजन क्या है? हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? म्यू इज लेस देन 15 डेज. इसका मतलब है हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास z इज लेस देन -1.645. आपका ये होगा 1.645, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है वो वन टेल टेस्ट है. किस वजह से? म्यू इज लेस देन 15 ईयर्स, कम. तो क्रिटिकल रीजन भी क्या होगा? z इज लेस देन -1.645 होगा. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वन टेल टेस्ट हो तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आती है? अगर एब्सोल्यूट z की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये z की वैल्यू आएगी -1 पॉइंट लेस देन, z इज़ लेस देन -1.645 होगी, ये वैल्यू होगी. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशंस की तरफ आते हैं.
अब जब कंप्यूटेशंस की तरफ आ रहे हैं, हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक्स बार गिवन है। एक्स बार उसने कितना का है, 14.5 का है, और सिग्मा उसने कहा कितना का है, हमें 3 का है। सैंपल का साइज़ उसने बताया है कितना, 70। सैंपल का साइज़ कितना है, 70। तो हमारे पास z, अब देखिए क्या होगा, z आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगी, एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एक्स बार आपके पास कितना है, 14.5 है। म्यू नॉट कितना था आपके पास, म्यू नॉट है आपके पास 15, पहला जो कहा था उसने, और सिग्मा कितना है 3, अंडर रूट एन कितना है 70 है आपके पास। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.394। ये आंसर आ गया, z आ गया आपके पास। यहाँ से हम कंक्लूजन, अब हम देखेंगे कि क्या हमारा रहा कंक्लूजन। अब आप देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या है, -1.645 से कम है, ठीक है। -1.645 से कम अगर होगा तो वो क्रिटिकल रीजन इससे कम है, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कितनी आ रही है, 1.394, और ये वैल्यू किससे बड़ी है, -1.645 से बड़ी है। -1.394 क्या है, -1.645 से बड़ी है हमारे पास। तो इस वजह से क्या होता है आपका कि ये जो z है हमारे पास, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो है वो किस में फॉल नहीं कर रही, क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। तो क्या होगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे किसको, हम रिजेक्ट अब नहीं करेंगे एच नॉट को, क्योंकि नहीं फॉल कर रही क्रिटिकल रीजन में। अब हम क्या करेंगे, हम एच नॉट जो है उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ नो रिडक्शन इन द ट्रीटमेंट टाइम बाय द न्यू मेडिसिन। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, z डज नॉट फॉल, z does not fall in critical region so हम क्या करेंगे, we accept, हम H नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है, -1.645 से लेस होता तो वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करता हमारे पास। ये जो -1.394 है ये किससे बड़ी वैल्यू है, 1.645 से, इसलिए ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ, अगली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है आपके पास 3.8 है, एग्जाम्पल है 3.8। पहले हम इसको देखते हैं क्या है। The breaking strength of cable produced by a company has a mean of 1800 pounds and standard deviation of 100 pounds. ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है केबल्स की, जो एक कंपनी बना रही है, उसका मीन है 1800 पाउंड्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 100 पाउंड्स। By a new technique in the production process, it is claimed that the breaking strength can be increased. आप कहते हैं कि जब नया कोई टेक्निक आई है जिसकी वजह से केबल की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। टू टेस्ट दिस क्लेम ए सैम्पल ऑफ 50 केबल इज़ टेस्टेड
इस मकसद के लिए 50 केबल्स का एक सैंपल लेकर टेस्ट किया गया एंड इट इज़ फाउंड दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज़ 1850 और वहाँ से हमें 1815 मिली ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 1815 पाउंड. Can we support the claim at 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे? क्या हम 1% पे इसको क्लेम को सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या बनाएंगे. सबसे पहले स्टेट करेंगे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को. नंबर 1 स्टेटमेंट होता है आपके पास. H0 उसने जो हमें पहले कहा है, क्या बताया है कि म्यू हमारे पास कितना है 1800. म्यू कितना है आपके पास 1800 पाउंड है, ठीक है. और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, वो कहता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई है. उसका दावा क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई है. म्यू इज ग्रेटर देन 1800. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.01 यानी कितने परसेंट है, 1%. तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके पास, क्रिटिकल रीजन. आपको पता है क्रिटिकल रीजन किस पर डिपेंड करता है, हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर. अब और क्या है, वन टेल टेस्ट है. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है. म्यू इज ग्रेटर देन 1800. तो नाउ z इज ग्रेटर देन कितना होगा, 2.33. z किससे बड़ा होगा, 2.33 से. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटेशन, अब हम कंप्यूट करके देखते हैं अपना कि क्या हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं. कंप्यूटेशन में देखिए, इसने आपको जो मीन बताया था x बार का, वो कितना है 1850, ठीक है. और सिग्मा कितना बताया है, 100 बताया है. और n इज इक्वल टू सैम्पल साइज़ कितना है, 50 है. सैम्पल साइज़ कितना है, 50 है. हम अपनी z स्टैटिस्टिक लगाते हैं. z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय अंडर रूट n आ गया. और हमारे पास कितना हो गया, अब x बार कितना है 1850. और हमारे पास पहला जो था H0 म्यू कितना है 1800. सिग्मा उसने कितना कहा है आपको, 100 डिवाइडेड बाय n कितना है 50 है. जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.54. z आपके पास कितना आ गया है 3.54. अब हमें इसको देखेंगे कि क्रिटिकल रीजन, हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है, 2.33 से बड़ा है. और हमारे पास z कितना आ रहा है 3.54. इसका मतलब है कि हमारा जो z है ये किस में फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में. हमारा ये किस में फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा है किससे, z से. अब कंक्लूजन लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे, सिंस z इज आपके पास जो z है किससे बड़ा है, आपके पास z कौन सा z 3.54 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू. आपकी किससे, क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी, z इज आपके पास थी 2.33.
क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी 2.33। तो हमारे पास क्या है, ये किस में फॉल कर रही है, z किस में फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका z क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है तो हम H0 को इज रिजेक्टेड, H0 रिजेक्ट हो जाएगा और हम एक्सेप्ट कर लेंगे किसको, H1 को, और हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो क्लेम है वो सपोर्ट कर रहा है। क्या है, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम H0 को और हम कहेंगे कि क्या हुआ है, आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, क्या क्रिटिकल कैसे देखेंगे, z बड़ा है 2 z इज ग्रेटर दैन 2.33, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3.54। जब कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ गई है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, इसका मतलब है वो किस में फॉल कर रहा है, क्रिटिकल रीजन में। और जब वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है तो आप H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर लेंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये है। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है क्या, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स। अब आपने क्या करना है, आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स और जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल्स करवाई हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की, उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है।